ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कथा सुनने से पहले कार्तिक स्नान के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहती हूँ। कार्तिक स्नान करने वाले सारे विष्णु भक्त इसे ध्यान पूर्वक सुनना। कल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी है। वैसे तो कार्तिक मास का महात्म्य वर्णन करना अत्यंत दुर्लभ है। पूरे कार्तिक मास अगर आपने व्रत एवं कार्तिक महात्म्य के कार्यों को किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कारणवश आप नहीं कर सके हैं तो एकादशी के दिन से पूर्णिमा तक 5 दिन, जिसे पंचमिका कहते हैं, पंचमिका के दिनों में कार्तिक स्नान का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। पूरे कार्तिक मास स्नान न करने पर केवल पंचमिका में स्नान कर लिया जाए तो पूरे मास का पुण्य फल हमें मिल जाता है। ये तब होता है जब हमारे मन में पूरी श्रद्धा और आस्था हो। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु और वेदों का जल में निवास होता है। भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ बताया गया है। सामान्य रूप से सूर्य के तुला राशि पर आते ही कार्तिक मास आरंभ हो जाता है। कलयुग में कार्तिक मास चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को देने वाला, रोग विनाशक, सद्बुद्धि देने वाला, लक्ष्मी का साधक तथा दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य के शरीर में सारे तीर्थ निवास करते हैं। उसे देखकर यमदूत उसी तरह पलायन कर जाते हैं जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग खड़े होते हैं। कार्तिक मास के स्नान व्रत की महिमा को स्वयं भगवान नारायण ने पितामह ब्रह्मा को और ब्रह्मा जी ने नारद को और नारद ने राजा पृथु को बतलाया है। कार्तिक मास श्री राधा दामोदर की विशेष उपासना का महीना है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और प्रतिदिन अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। कार्तिक के पूरे महीने दीप दान किया जाता है व संध्या काल में आकाश दीप जलाया जाता है। कार्तिक महीने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तुलसी पूजन करना। तुलसी की पूजा, आराधना और सायंकाल में तुलसी के पौधे में दीपक जलाना। कार्तिक के महीने में भूमि पर सोना चाहिए, इससे सात्विकता में वृद्धि होती है। भगवान श्री हरि के चरणों में सोने से व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। इस महीने व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। विष्णु संकीर्तन, गीता, श्रीमद् भागवत व रामायण के पाठ आदि से इस महीने में विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कार्तिक मास में दान का विशेष महत्व बतलाया गया है। ये सब कुछ जो मैंने आज आपको बताया है, ये अगर आपने किसी कारणवश पूरे महीने ना किया है तो देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे नियम और श्रद्धा से करें। तुलसी की पूजा करके शाम के समय एक घी का दीपक जलाएं और कार्तिक मास की कथाओं को सुनकर दान पुण्य करें। उत्तर भारत में वृज में कार्तिक स्नान की विशेष परंपरा है। इसका महत्व इसी से सिद्ध होता है कि पूरे कार्तिक मास में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों भक्त मथुरा और वृंदावन में आकर निवास करते हैं। फिर कार्तिक स्नान और व्रत का नियम धारण करते हैं। कार्तिक का पूरा महीना स्नान, व्रत, नियम व राधा दामोदर तुलसी शालिग्राम के पूजन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह एक प्रकार का व्रत है जो भक्त आरोग्य, संपत्ति, संतान सुख व मोक्ष आदि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करता है। वरिज में महिलाएं अश्विनी पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे कार्तिक मास ठिठुरती सर्दी में तारों की छांव में स्नान करती है और साथ में कार्तिक मास के मधुर लोक गीत गाती है। वह गीत इतने सुंदर और प्यारे होते हैं कि उनसे सारा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। कार्तिक स्नान के लिए स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन गाती हुई किसी नदी, तालाब, कुएं या पोखर पर जाकर स्नान करती हैं। कहते हैं कि स्नान करने से पहले महिलाएं पानी को हाथों से हिलाकर जगाती हैं। उनकी धारणा है कि उस समय जल सोए हुए होते हैं तो उसे हिलाकर जगाती है और फिर स्नान करती हुई कहती है कि धोए शीस मिले जगदीश, धोए नैन मिले चैन, धोए कान मिले भगवान, धोए मुख मिले सुख, धोए कंठ मिले बैकुंठ, धोए बैया मिले कन्हैया। इस तरह बोलती हुई स्नान करते समय भी तुलसी, शालिग्राम, गोरा, महादेव, राधा कृष्ण, गंगा जमुना, चंदा सूरज, विश्राम घाट, नित्य नेम, सुवर्ण काया, 5 महात्म्य, कार्तिक मास, माता पिता, सती सुहागिन और सहेलियों से लेकर भूले बिसरों तक के नाम लेकर गोते लगाती है। अगर घर पर स्नान करती है तो उनके नाम लेकर चूल्लू में पानी भरकर अपने ऊपर डालती है और फिर कहती है कि मैं नहाई मेरी धोती नहाई, मैं नहाई नारायण हेतु, धोती नहाई मेरे हेतु, माणिक मोती लेकर जाऊं,
खुशियाँ मनाती घर को जाऊं। इसके बाद में कार्तिक स्नान की पूजा करती है। राधा दामोदर, तुलसी जी, बड़ पिंपल, आंवला, केला के वृक्ष, पथवारी आदि की जल, रोली, चावल, फूलों से पूजा करके भोग लगाती है। धूप, दीप व परिक्रमा भी की जाती है। पूजा करते समय पांचों पांडव छठे नारायण के नाम लेती है और कहती है कि घिस घिस चंदन भरी है कटोरी, श्री राधा दामोदर को तिलक लगाओ जी, बेल चमेली के फूल मंगाओ, श्री राधा दामोदर को हार पहनाओ जी, 56 भोग 36 व्यंजन, श्री राधा दामोदर को भोग लगाओ जी, सोने की झाड़ी गंगा जल पानी, श्री राधा दामोदर को आचमन कराओ जी। इस तरह पूजा करने के बाद में कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां गीत गाती है। वह कार्तिक स्नान तुलसी जी, राम लक्ष्मण, गणेश जी, विश्राम देवता, नित्यनेम, धर्मराज, पथवारी माता, लपसी तपसी, इल्ली घूण, सास बहू के कार्तिक स्नान की कहानियाँ आदि सुनती है और फिर शाम के समय भगवान के आगे दीपक जलाती है और भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी और तुलसी माता से अपने मंगल जीवन की कामना करती है। अगर आपको ये नियम पसंद आए हैं और कार्तिक के महीने आपने इस नियम से स्नान नहीं किया है तो पंचमिका के 5 दिन आप इस तरह से स्नान करें, जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो अब अपने सुनेंगे कार्तिक स्नान की कथा। इससे पहले भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत कहानियाँ और जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करें। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाज़ें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो, दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाज़ें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे ही आवाज़ें लगा रहे थे तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो, दूध और चावल तो मेरे पास हैं। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वो कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सारी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वो दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसे करो, पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वो भी खीर खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वो गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेशिया भोग, ले गणेशिया भोग, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया है कि ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेशिया भोग लगा ले, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगा कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया,
अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वो कहने लगा कि माई, मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है। अगर विश्वास नहीं हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वो समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर करके खीर खा रहे थे। फिर भी वो खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेशिया, अब मैं इस खीर का क्या करूं? ये तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई, सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारे नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? ये कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वो कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आई। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई, ये सब क्या है? ये ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, आप देते तो पहले देते, ये तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वो उस कढ़ाई को वहाँ से अपने झोंपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं? तो गणेश जी वहां पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। नेमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा कि मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके बाद श्री सूत जी कहने लगे कि जब श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद चले गए तो उसके पश्चात सत्यभामा बहुत ही खुश होकर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोकीय सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो मैं आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में परम प्यारी पत्नी बनी हूँ। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी को पता नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा कि जरूर पूछो। तो वो कहने लगी कि आप मुझे कृपया करके कार्तिक मास महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से मेरा कभी भी आपसे विछोह ना हो। ऐसा कभी ना हो कि आप मुझसे विमुख हो जाएं। सूत जी आगे बताने लगे कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैं इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक दिन की बात है, तुमने कल्प वृक्ष की इच्छा जाहिर की, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैं गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक गया और वहां जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तो इंद्र ने मना कर दिया। तो इंद्र के मना करने पर
इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ के साथ गौओं का युद्ध होने लगा। गरुड़ ने अपनी चोंच की चोट से गौओं के कान एवं पूंछ काट काट कर गिरा दिए, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। कहते हैं कि इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार कर दिया, जिससे गरुड़ के 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया करके मुझे भी मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी, कौन कौन से व्रत, दान, जप और तप किए थे, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे दोबारा जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसकी वजह से मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूँ। तो सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा, तुम ध्यान से सुनना। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करता, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था। सूर्य के समान ही तेजस्वी था। उसे कोई संतान नहीं थी। जब वह अपनी वृद्धावस्था में पहुंचा तो उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई, पर पुत्र उसके फिर भी नहीं था। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही शिष्य के साथ कर दिया। उसका नाम चंद्र था। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी अपने गुरु को पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन ससुर जवाई दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए हुए थे। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण वो तो डर गए, उनके अंग शिथिल पड़ गए और वो भाग नहीं सके। तो काल के समान उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों धर्मात्मा थे, तो इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे पास बैकुंठ धाम में ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस तरह बताते हुए श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे प्रिय, जब गुणवती को पता चला कि राक्षस ने उसके पति व पिता को मार दिया है, तो वह बहुत ही दुखी होकर विलाप करने लगी। कहने लगी कि मेरे पिताजी, मेरे स्वामी, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली अबला स्त्री तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? मेरे लिए भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में मेरा प्रेम पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मेरे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ अबला की रक्षा कौन करेगा? अब मैं कहाँ रहूँ? मेरे पास कोई भी ठिकाना नहीं है। तो इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर तक बेहोश ही पड़ी रही। जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वो संभली तो उसे ध्यान आया कि उसके पिता और पति की मृत्यु हो गई है और उनकी क्रिया करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। इस तरह सोचकर उसने अपने आप को संभाला और फिर अपने घर का सारा सामान बेच दिया। उससे जो भी धन मिला उससे अपने पिता व पति का श्राद्ध कर्म किया। उसके बाद उसी नगर में रहते हुए वो 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने अपनी सारी उम्र भगवान विष्णु की भक्ति में गुजार दी। वह नियम से सारी एकादशियों का व्रत करती, कार्तिक के महीने में नियम से स्नान करती, तुलसी का पूजन करती और व्रत रखा करती थी। तो श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा से कहने लगे कि हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक का व्रत तो मुझे बहुत ही प्रिय है। इनको करने से मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों
तो वो स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की पूजा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान होते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, कार्तिक के महीने में स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तो इस तरह एकादशी का व्रत, कार्तिक स्नान और उपवास करती हुई वह गुणवती अपनी वृद्धावस्था में पहुंच गई, पर फिर भी उसने व्रत और पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। एक समय की बात है, वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। कार्तिक का महीना शुरू हो गया तो वो किसी तरह चलते चलते गंगा नदी पर स्नान के लिए चली गई। तो गंगा नदी तक तो पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने गंगा में डुबकी लगाई तो उसे जोरों का बुखार आया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो मेरे दूत उसे मेरे धाम ले आई। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी लोक पर आए थे, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिताजी पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय स्त्राजित हैं। पूर्व जन्म में जो चंद्र शर्मा थे, जो तुम्हारे पति थे, वो आज डाकू हैं। और हे देवी, तुम ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था, उसी के कारण तुमने इतनी सुंदर देह पाई है। तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु जी को अर्पित किया था। उसी व्रत के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। तो इस तरह सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। अब अपने सुनेंगे नवग्रह की कहानी। इसे भी कार्तिक मास में अवश्य सुनना चाहिए। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। जैसे ही वो दोनों बड़े हुए तो बुढ़िया ने उनकी शादी कर दी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और घर पर एक सुंदर सी बहू आ गई। तो इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, मैं बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अपनी बहन से जाकर बोलना कि 2-4 दिन के लिए तेरे साथ आ जाए। मैं उसे बहुत ही याद करती हूँ और इसी बहाने अपनी भाभी के साथ भी रह लेगी। तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं बहन को ले आऊँगा। यह कहकर वो घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था। तो जंगल के रास्ते में एक काला सांप बैठा था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे को उसने देखा तो वह डसने के लिए तैयार हो गया। तो सांप पर नजर पड़ते ही बुढ़िया के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्प देवता, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? तो सर्प ने कहा कि तुझे नवग्रह की दशा लगी है, तो इसीलिए मैं तुझे डसूंगा तो जरूर। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि सर्प देवता, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरे घर पर मेरी नवी नवेली दुल्हन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सारे किसके सहारे जिएंगे और मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो बेचारी रो रो कर मर जाएगी। तो सर्प ने कहा कि मैं क्या करूँ, तुझे दशा लगी है, मुझे तो आदेश है, तो आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं एक बार उससे मिल लाऊं। जब मैं वापिस आऊं तो तुम मुझे डस लेना। तो उसकी बात सुनकर सर्प देवता कहने लगे कि मुझे क्या पता तू रास्ते से आएगा या दूसरे रास्ते से घर चला जाएगा। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। यह कहकर उसने अपना थैला सांप के आगे रख दिया। तो सांप उसके अंदर बैठ गया। तो उसने उसके ऊपर फूल और पत्ते रख दिए और थैला लेकर वहां से चल पड़ा। जैसे ही वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी सुन रही थी। तो अपने भाई को देखते ही उसकी बहन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाई तू मेरे पास बैठ जा, मैं कहानी कह रही हूँ वो तू सुन ले, फिर दोनों भाई बहन बातें करेंगे। तो बहन ने कहानी कहनी शुरू की
जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई और अपने भाई के हाल चाल पूछे और कहा कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर आया है। तो उसका भाई बोला कि थैले में तो मैं कुछ नहीं लाया। इतने में उसकी बहन ने थैला उठाकर खोल लिया। खोल कर देखा तो उसके अंदर जो फूल और पत्ते रखे थे उनके तो केले, सेब और संतरे बन गए, और जो सांप रखा था वह हार बन गया। तो उसने केले और संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से लेकर आई है। तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया मैं तो गरीब थी पर मेरा भाई गरीब नहीं है, ये हार तो तुम ही लेकर आए थे, मैंने तो थैले में से निकाल कर पहना है। तो यह सुनकर उसके भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं नहीं लेकर आया था। तो यह सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। तो उसका भाई बोला कि बहन मैं तो थैले के अंदर सांप रख कर लाया था, और तेरी कहानी कहने से मुझे लगता है कि यह सांप हीरों की हार में बदल गया। यह सब कुछ तेरे भाग्य से हुआ है। तो बहन ने भाई से कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए तुम घर जाकर माँ को कहना तुम्हें और भाभी को नवग्रह की कथा सुना देगी। तुम दोनों श्रद्धाभाव से सुनना, जिससे तुम्हारे नवग्रह शांत हो जाएंगे, फिर कोई अनहोनी का भय नहीं रहेगा। तो वह अपनी बहन के घर जब तक रहा रोजाना नवग्रह की कथा सुनता। जब वह वापस चलने लगा तो अपनी बहन से कहा कि बहन तुम्हें माँ ने याद किया है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। तो वो कहने लगी कि भैया मैं बाद में आऊँगी, मैंने नवग्रह की कथा सुनने का नियम लिया है, माँ को कहना मेरा नियम पूरा होते ही मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊँगी। तो उसका भाई वहाँ से चल पड़ा और घर आ गया। घर आते ही उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अपनी बहन को नहीं लाया। तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो सांप वाली बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा गई और कहने लगी कि बेटा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, और तुम्हारी पत्नी का क्या हाल होता। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ अब डरने की कोई बात नहीं है, बहन ने मुझे नवग्रह की कथा सुनाई है और साथ में ये भी कहा है कि आप मुझे और आपकी बहू दोनों को रोजाना नवग्रह की कथा सुनाओ, जिससे हम पर आने वाली हर बुरी बला टल जाएगी। तो उसकी माँ ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा तू चावल और चीनी के दाने लेकर आ और 1 लोटा पानी ले आना। तो बुढ़िया की बहू कहे अनुसार सामान लेकर आ गई और फिर बूढ़ी माई कहानी कहने लगी। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। इस तरह नवग्रह की कहानी कहकर बुढ़िया ने अपने बेटे बहू की नवग्रह की दशा उतारी। हे नवग्रह आपको नमस्कार। जिस तरह आपने बहन की दशा उतारी, भाई की उतारी, वैसे सबकी उतारना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसके नवग्रह हमेशा शांत रहे। बोलो नवग्रह की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सत्यवान की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में दादी पोती रहा करती थी। दोनों हर रोज सत्यवान की कहानी कहती। वह एक लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहती और सत्यवान का नाम लेती हुई अर्घ्य देती थी। समय के साथ पोती बड़ी हो गई। जब उसका विवाह हुआ और वह ससुराल जाने लगी, तब उसकी दादी ने उसे एक लोटा दिया जिसमें जल भरकर कुछ फूल डाल दिए और कहा कि बेटा इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सच में उस बुढ़िया के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो पोती कहने लगी कि दादी कोई बात नहीं, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए, वो आपने दे दिया है। तो वह उस लोटे को लेकर अपनी ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते में सोचती जा रही थी कि ससुराल में पहुंचते ही सारे पूछेंगे कि दहेज में क्या लेकर आई है। ये तो कुछ भी नहीं लेकर आई, तो मैं क्या जवाब दूंगी। इसी तरह सोचती हुई जा रही थी तो सत्य भगवान ने सोचा कि ये छोटी सी थी, तब से मेरी पूजा पाठ बड़े ही नियम से कर रही है,
तो मुझे इसका कष्ट मिटाना चाहिए। तो बीच रास्ते में पहुंची तो वह अपने पति से कहने लगी कि मुझे तो सत्यवान भगवान की कहानी सुननी है। तो वहां पर रुक गई। उसने सत्यवान भगवान की कहानी सुनी और फिर अर्घ्य दिया, जिससे हीरे मोती और गहनों का भंडार जमा हो गया। वो सारे गहने हीरे मोती लेकर पति पत्नी वहां से चल पड़े। जैसे ही वो ससुराल पहुंची तो गांव वाले उनके घर गए और कहने लगे कि तुम्हारी बहू तो खूब सारा धन लेकर आ रही है, न जाने कितने ही बड़े घर में शादी की है आपने अपने बेटे की। तो उस बहू के सास ससुर सोच रहे थे कि शायद गांव वाले मजाक कर रहे हैं, इतना कुछ तो नहीं था उनके पास। हमने तो उस लड़की के संस्कार देखकर हमारे बेटे की शादी वहाँ की थी। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम जाओ पड़ोस में कुछ दाल और मूंग उधार लेकर आओ, हमें बहू के लिए खाना तो बनाना होगा, आज हमारे घर में तो कुछ बनाने के लिए है ही नहीं। तो उसका पति जल्दी से पड़ोस में गया और कुछ दाल और मूंग उधार लेकर आ गया। इतने में उसके बेटे बहू आ पहुँचे। तो बहू ने आते ही अपने सास और ससुर के चरण स्पर्श किए और अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, इस लोटे के जल से आप रसोई बनाना। तो उसकी सास ने अपनी बहू के हाथ से वह लोटा ले लिया और रसोई में गई। तो जैसे ही उसने दाल बनाई तो भगोना भर गया, चावल बनाए तो कढ़ाई भर गई, रसोई में अनेक प्रकार के व्यंजन तथा मिठाइयाँ भर गई। यह सब कुछ देखकर उसकी सास बहुत ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, भोजन तैयार हो गया है, तुम भोजन कर लो, चलते चलते थक गई होगी, कितना सफ़र तय करके आई है। तो वो कहने लगी कि नहीं माँ जी, पहले ससुर जी को भोजन करवाओ और बाद में अपने बेटे को भोजन कराओ, फिर अपने दोनों साथ बैठकर भोजन करेंगी। पर भोजन करने से पहले मैं सत्यवान की कहानी कहूँगी, उसी के बाद भोजन करूँगी। ये तो मेरा नियम है, मैं बचपन से दादी माँ के साथ सत्यवान की कथा सुनती आ रही हूँ। तो उसकी सास बोली कि बेटा, ऐसी बात है तो मुझे भी सत्यवान की कहानी सुनाओ। तो बहू ने कहानी कही और उसकी सास ने कहानी सुनी। तो कहानी के प्रभाव से उनके घर में धन का ढेर लग गया। सास सत्यवान भगवान का प्रसाद पड़ोस में बांटने के लिए गई तो पड़ोसन कहने लगी कि थोड़ी देर पहले तो तुम मूंग और चावल उधार लेकर गई थी, अब अचानक से आपके पास इतना धन कहाँ से आ गया। तो सास कहने लगी कि मेरी बहू बड़ी ही संस्कारी है, वो सत्यवान भगवान की कहानी नियम से कहती है, उसी के पूजा पाठ और कहानी कहने से सत्यवान भगवान ने हमें इतना सारा धन दिया है, हमारे तो भाग खुल गए जो हमें ऐसी बहू मिली है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, अपनी बहू से कहो हमें भी सत्यवान भगवान की कहानी सुनाई, हम भी इस कहानी का नियम लेंगे ताकि हमारे घर में भी अन्न धन के भंडार भर जाएं। तो उसकी बहू ने अपनी सास, पड़ोसन सभी को सत्यवान भगवान की कहानी सुनाई। अड़ोस पड़ोस में सारी औरतें नियम लेकर सत्यवान भगवान की कथा सुनने लगी, जिससे उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हो गया, अन्न धन के भंडार भर गए। हे सत्यवान भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की पोती को धन दिया वैसे सभी को देना, सुख सौभाग्य बनाई रखना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी। एक समय की बात है कि एक छोटी सी लड़की जो कार्तिक स्नान किया करती थी और फिर बड़े श्रद्धा भाव से तुलसी के पौधे में जल सींचती, घी का दीपक जलाकर राई दामोदर की कथा सुनती थी। तो इसी तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। जिस दिन कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो कई औरतें तुलसी के पौधे के पास बैठी कथाएं सुन रही थी। तो वो आपस में बातें करने लगी कि गंगा जी जाएं या फिर जमुना जी जाएं या फिर हरिद्वार स्नान करके आएं। तो उनमें से एक महिला कहने लगी कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, घर पर ही राई दामोदर भगवान को भोजन करवाऊंगी। तो वह लड़की वहीं पर बैठी थी, वो पूछने लगी कि राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं। तो वह औरत बोली कि मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। तो वह लड़की भागी भागी अपने घर आई और अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मुझे भी अच्छे अच्छे पकवान बना कर दो, मैं भी आज राई दामोदर भगवान को भोजन करवाऊंगी। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, भोग लगाया जाता है, सच में भगवान नहीं आते। पर वो कहने लगी कि नहीं माँ, भगवान आते हैं, आप मुझे भोजन बना कर दो, मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान सच में आएंगे। तो यह कहकर वो अपनी माँ से खाना बनवाकर मंदिर चली गई और मंदिर में बैठकर कहने लगी कि आओ नारायण, जिमो नारायण, मैं लाई हूँ भोज नारायण, जल्दी से जिमो मुझे बताओ कैसा बना है भोज नारायण। घर जाऊं और माँ को बताऊं, सबको बताऊं, आए थे आज मेरे नारायण।
आए थे आज मेरे नारायण। इस तरह बार बार कहती रही, पर नारायण नहीं आए। तो वह मंदिर से निकलकर गांव से शहर की ओर चलने लगी। वहां सारा दिन भगवान को ढूंढती रही। शहर में भी भगवान नहीं मिले, तो वह पुकारती हुई जंगल में चली गई। जंगल में जाकर पहाड़ों पर चढ़ गई और भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई। शाम से रात होने लगी। तो भगवान ने जब लड़की को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा तो सोचने लगी कि अगर यह ऊपर से गिरकर मर जाएगी तो इसकी हत्या का दोष मेरे सर लगेगा और मुझे कौन मानेगा कि सच में भगवान होते हैं। अब तो इसे दर्शन देने ही होंगे। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और लड़की के सामने आकर बोले कि बेटा, मैं ही हूँ तेरा भगवान, ला मुझे भोजन करा दे। तो लड़की कहने लगी कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते। तो लड़की की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि क्यों, मैं तुम्हारा भगवान क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारे भगवान कैसे हैं। तो वह लड़की बड़ी ही मासूमियत से कहने लगी कि मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजयंती माला पहने हुए, हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे कि अच्छा, ऐसे हैं तुम्हारे भगवान, तो फिर ठीक है। ऐसा कहकर भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। तो भगवान को साक्षात अपने सामने देखकर लड़की बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि हाँ, तुम ही हो मेरे दामोदर भगवान। अब वह छोटी सी लड़की आगे आगे भाग रही थी और भगवान उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वह भागते भागते अपने गांव पहुंच गई और अपनी सहेलियों से कहने लगी कि देखो, मेरे पीछे दामोदर भगवान आ रहे हैं। तो उसकी सहेलियां कहने लगी कि चलो देखे तो सही, इसके दामोदर भगवान कैसे हैं। तो भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तो उस कार्तिक स्नान करने वाली लड़की के भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे, उसे हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलो राई दामोदर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में दो माँ बेटियां रहा करती थीं। बेटी का नाम था राई। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। भगवान श्री कृष्ण की पक्की भगत थी। वह कार्तिक के महीने सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान किया करती थी। उसके बाद तुलसी माता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि यह मेरी परम भगत है या नहीं, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो यह सोचकर श्री कृष्ण भगवान ने एक डांसरिया बेचने वाले का रूप धरकर उनकी गली में आ गई और जोर जोर से आवाजें देने लगे। तो आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मुझे भी डांसरिया चाहिए। तो माँ कहने लगी कि बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो बोली, नहीं माँ, मुझे तो डांसरिया चाहिए। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये बाजरी है, ये ले जा और इसके बदले उससे कहना कि तुम्हें डांसरिया दे देगा। तो वह बोली कि नहीं माँ, आप भी मेरे साथ चलो, हम दोनों चलते हैं। तो माँ बेटी बाजरी लेकर डांसरिया वाले के पास चली गई और जाकर वो बोली कि मेरी बेटी को डांसरिया दे दो, इसके बदले में बाजरी ले लो। तो भगवान ने उसे बाजरी लेकर उस पर फूंक मारी तो उसमें से एक फूस उड़ा और वो राई की आंख में गिर गया। तो राई जोर जोर से रोने लगी कि माँ, मेरी आंखों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अपनी बेटी को देखकर उसकी माँ घबरा गई और उसकी आंख को बार बार देखने लगी। तभी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और वेद का रूप धारण करके आ गई और आवाज़ें देने लगे। तो वेद जी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि भला हो इस वेद का जो समय पर आ गया, नहीं तो आज मेरी बेटी की आंख का क्या हाल होता। तो वह वेद जी से कहने लगी कि वेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, आप उसे निकाल दीजिए। तो भगवान कहने लगे कि अगर फूस निकालूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि मेरी बेटी की आंख ठीक कर दो, इसके बदले जो तुम चाहो ले लो। तो वेद जी बने भगवान कहने लगे कि अगर आपकी बेटी का विवाह मेरे साथ करो तो मैं उसकी आंख का फूस निकाल सकती हूँ। तो वेद जी की बात सुनकर राई की माँ सोचने लगी कि और कोई दूसरा रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। मेरी बेटी की आंख फूट गई तो मैं क्या करूँगी। तो वह शादी करने के लिए तैयार हो गई और उसने वहीं पर वेद जी और राई की सगाई कर दी। तो वेद जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ल 11 के दिन मैं शादी करने के लिए आऊँगा। राई की आंख से फूस निकाल कर चले गए। तो राई की माँ सोचने लगी कि शादी के तो बहुत ही थोड़े दिन हैं, मैं अपनी बेटी को क्या दूंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, शादी की तैयारियां कैसे करूंगी। यह सोचते हुए वो सोने की दुकान पर गई और कहने लगी कि मेरी बेटी राई के लिए लौंग और बिछिया घर दे सुनार, मैं तुम्हें बाद में रुपया दे दूंगी। तो सुनार कहने लगा, मुझे समय नहीं है। हलवाई व बनिया के पास गई
तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। अब राई की माँ तो परेशान होकर घर आ गई और सोचने लगी कि अब क्या करूं। ऐसा करते करते शादी का दिन नज़दीक आ गया। सारे गांव वाले बातें करते कि बेटी की शादी तय कर दी और घर पर कोई भी सामान तैयार नहीं है, टूटी फूटी झोंपड़ी है, पता नहीं शादी कैसे करेगी। सारे लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन राई सुबह जल्दी उठी और स्नान किया, कृष्ण कन्हैया की पूजा की और तुलसी के समक्ष एक घी का दीपक जला दिया। तो भगवान का चमत्कार हुआ, उनकी झोंपड़ी महल में बदल गई। उसकी माँ यह देखकर बहुत ही खुश हुई। सारे महल में दौड़ दौड़ कर देखने लगी तो कहीं पर सुनार गहने लेकर आया हुआ बैठा था, कहीं हलवाई लगे थे, अच्छे अच्छे भोजन की खुशबू आ रही थी। तो यह देखकर उसकी माँ भगवान का धन्यवाद करने लगी। यह देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। सारे दौड़कर उनके महल में आ गए और बारात का इंतजार करने लगे। जब बारात द्वार पर आई तो सबने देखा कि भगवान स्वयं राई से शादी करने के लिए आए हैं। तो फिर बड़े धूमधाम से राई और भगवान की शादी हुई। फिर भगवान राई को विदा करवा के वहाँ से द्वारिका ले गए। द्वारिका में जाकर भगवान राई के महल में ही रहने लगे, दूसरी रानियों के महल में नहीं जाते थे। तो यह देखकर दूसरी रानियां राई से ईर्ष्या करने लगी। ऐसा करते करते सावन का महीना आया तो राई अपने मायके चली गई। थोड़े दिन बाद भगवान ने सोचा कि राई के लिए तीज भेज देता हूँ। तो भगवान ने 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे रखे और 2 हंसों को बुलाकर कहा कि हे हंसो, तुम सीधे राई के मायके जाना, रास्ते में कहीं पर भी मत रुकना और सीधे ले जाकर राई को दे देना। तो हंस वहाँ से चल दिए। जब राधा रुक्मण को इस बात का पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया और कहा कि बहुत दूर जाना है, थोड़े से मोती चुग लो। तो हंस मोती चुगने लग गए और राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस उस पोटली को लेकर राई के मायके चले गए और ले जाकर राई को वह पोटली दे दी। राई देखकर बहुत ही खुश हुई, झूमने लगी, नाचने गाने लगी। पर जैसे ही उसने पोटली खोली और हाथ डाला तो 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। अब राई बहुत ही दुखी हुई, दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगी। ऐसा करते करते सावन का महीना समाप्त हो गया। तो भगवान उसे लेने के लिए आए, पर राई भगवान से बोली नहीं। भगवान बुलाए तो वो दूर चली जाए। तो भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं, इतने दिन मायके रही है तो इसका मन उदास है। राई को लेकर अपने महल चली गई। अब राई भगवान के लिए अच्छा भोजन बनाती और भोजन में दही जरूर देती, पर भगवान से बातचीत बिल्कुल भी नहीं करती। भगवान ने काफ़ी कोशिश की पर राई नहीं बोली। एक दिन भगवान ने बिल्ली का रूप धारण किया और सारा दही खा गई। अब राई दही कहाँ से लाई? तभी भगवान गुजरी बनकर दही बेचने के लिए आई। तो राई नीचे जाकर बोली कि मुझे थोड़ा सा दही चाहिए। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि राई, दही तो तुम ले लो, पर तुम इतनी उदास क्यों हो? हमने सुना है कि भगवान से आप नाराज हैं। तो राई कहने लगी कि तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि हम दोनों तो सहेली जैसी हैं, तुम अपने मन की बात बताओगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, मैं किसी को नहीं कहूँगी। तो राई ने सारी बात बता दी। तो यह सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे अपने असली रूप में आ गई और कहने लगे कि राई, ये सब कुछ कैसे हुआ? मैंने तो आपके लिए जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। तो भगवान ने उसी समय हंसों को बुलाकर पूछा कि आप सामान बदल कर ले गए? हमने आपको क्या दिया था और आप क्या लेकर गए थे? तुम कहीं बीच में रुके थे? तो वो हंस कहने लगे कि भगवान, हम कहीं नहीं रुके, सिर्फ राधा रुक्मण के महल में रुके थे। राधा रुक्मण ने कहा था कि आपको बहुत दूर जाना है, इसीलिए थोड़े मोती चुग लो। तो हम मोती चुग कर राई के मायके चले गए और तो हम कहीं नहीं रुके। तो भगवान को सब कुछ समझ में आ गया। राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने राई के साथ ऐसा क्यों किया? तो वो कहने लगी कि जब से आपने राई से शादी की है, हमारे महल में तो आते ही नहीं हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया है। तो भगवान कहने लगे कि हम आए कैसे? आपने हमें कभी प्रेम से बुलाया ही नहीं, अगर बुलाते तो जरूर आते। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचतिया राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। इस तरह भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, जिस तरह आपने राधा रुक्मण और राई को मान दिया, वैसे सबको देना। कहा जाता है कि जो भी औरत कार्तिक के महीने स्नान करके तुलसी में जल सींच कर इस कहानी को
पूरे श्रद्धा भाव से सुनती है वह अपने पति की परम प्यारी होती है और उसे अपने जीवन में खूब मान सम्मान मिलता है। तो प्रेम से कहिए राई दामोदर भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे विवाह किस प्रकार कर सकती हूँ। इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करवाओ, उसके बाद ही आप मुझसे विवाह कर सकते हैं। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा कि लक्ष्मी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उदालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन लक्ष्मी जी बड़ी ही कुरूप थी। उसका मुख बड़ा था, दांत चमकते हुए उसकी देह बूढ़ी औरत की भांति लगती थी और बड़ी बड़ी आंखें और सूखे हुए भूरे रंग के बाल थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उदालक ने उससे विवाह तो कर लिया। उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आई। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर लक्ष्मी को बहुत ही दुख हुआ। वह महर्षि उदालक से बोली कि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसीलिए यह स्थान मेरे योग्य नहीं है, आप मुझे कहीं और ले चलिए। तो उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक बोले कि तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य कौन सा स्थान है, वो मुझे भी तो बताओ। तो लक्ष्मी कहने लगी कि जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता है, यज्ञ हवन होते हैं, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का अनादर हो, यज्ञ ना होते हों, पति पत्नी परस्पर आपस में क्लेश करते रहते हों, पूज्य वृद्धों सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी चोर पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हों, जिस स्थान पर गौओं की हत्या की जाती हो, मद्यपान ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हों, ऐसे स्थानों पर मैं बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उदालक का मन बहुत ही दुखी हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लूँ तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। तो महर्षि उदालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़ी। लक्ष्मी पीपल के पेड़ के नीचे बैठी ऋषि उदालक का इंतजार करती रही। काफी समय बीत गया पर वे लौटकर नहीं आए तो लक्ष्मी विलाप करने लगी। जब बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन लक्ष्मी का विलाप सुना तो वो व्याकुल हो गई। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। अगर मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर उस पीपल के वृक्ष के नीचे गए जहाँ लक्ष्मी बैठी विलाप कर रही थी। तो उसको दिलासा देते हुए भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, तुम इस पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है। इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। महिलाओं को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी होगी। मनुष्यों को भी पुष्प धूप दीप गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होंगी। तो लक्ष्मी कहने लगी कि इस तरह पूजा पाठ करेंगे तो मैं इस पीपल के पेड़ पर निवास नहीं कर सकती। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि रविवार के दिन और बाकी वारों को रात के समय इस पेड़ पर तुम्हारा ही निवास होगा। तभी से कहा जाता है कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही रात के समय में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति भूल कर भी रविवार और रात के समय पीपल के पेड़ की पूजा करता है तो उसके घर में दरिद्रता और गरीबी आती है
अकाल मौत का भय सताता रहता है। उस घर के सदस्य हमेशा बीमार रहते हैं और घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इस तरह बताते हुए सूत जी ने कहा कि तभी से पीपल के पेड़ की रात में पूजा कभी भी नहीं की जाती और रविवार के दिन में नहीं की जाती। एक शनिवार का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन सायंकाल को पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और उसके अंदर सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। इस तरह कहते हुए सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा नारद पृथु का संवाद सुना दिया है, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो सूत जी के वचन सुनकर सोनकादि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित होकर वहीं बैठे रहे। उसके बाद वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसे इस संसार के सारे सुख प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में सुनेंगे कि तुलसी का विवाह कैसे किया जाता है। तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। कार्तिक का महीना था। गांव की सारी औरतें तुलसी जी को जल सींचने जाया करती थी, तो उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी जाती थी। जब वो गांव की औरतें जल सींचती तो बूढ़ी औरत वहां पर बैठी रहती। जब वो सारी की सारी जल सींचकर घर आ जाती तो बूढ़ी माई खड़ी होकर तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचती हूँ तेरा, तू करना निधार मेरा। हे तुलसी माता, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का सा काट दे, रानी का सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तो जब यह तुलसी माता सुनती तो सोचती कि इसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तो इस तरह सोचते सोचते तुलसी माता तो सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा कि तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो। तो तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया रोज यहाँ पर आती है और मुझे कहती है कि हे तुलसी माता, सतगी दाता, मैं बिड़ला सिंचा तेरा, तू कर निधार मेरा। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब आप ही मुझे बताओ कि मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तो तुलसी की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि वो चिंता तुम छोड़ दो, तुम हरी भरी हो जाओ। जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा। तो यह सुनकर तुलसी माता बहुत ही खुश हुई और फिर से हरी भरी हो गई। कुछ समय बाद एकादशी के दिन बुढ़िया मर गई तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। गांव वाले कहने लगे कि यह तो बड़े नियम धर्म वाली थी, कभी भी किसी का इसने बुरा नहीं किया, तो आज ना जाने कौन से पाप कर्म आड़े आ रहे हैं जो ये किसी से भी उठाई नहीं जा रही। अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। इसी तरह सोच रहे थे कि तभी एक 12 वर्ष का बालक वहां आया। वो कहने लगा कि मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, तो ये बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। तो उस बालक की बात सुनकर गांव वाले कहने लगे कि बेटा, यह बुढ़िया माई मर चुकी है, अब इसके कान में कहने से कोई फायदा नहीं है। तो वह बालक बोला कि मुझे एक बार इसके कान में कहने की इजाज़त दें। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। वो कहने लगा कि इस बच्चे को भी मन के निकाल लेने दो, बच्चों में भगवान होता है। तो वह बालक बुढ़िया माई के पास पहुँचा और जाकर कान में कहने लगा कि बुढ़िया माई, मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो गांव वालों ने और श्री कृष्ण भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया। इस प्रकार तुलसी माता की पूजा करने से बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, सत की दाता, जो भी आपकी पूजा श्रद्धा भाव से करे उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, उसी तरह जो भी आपकी पूजा करे वह अपने जीवन के सारे सुखों का भोग करता हुआ अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देना। बोलो तुलसी माता की जय हो। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था।
लेकिन लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लपसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो आज कार्तिक मास की कथा सुनकर आप सबको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कल फिर मिलेंगे कार्तिक स्नान की कथा और कार्तिक मास महात्म्य के अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।